नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। आज हम धर्मवीर भारती द्वारा रचित एक संस्मरण पढ़ेंगे, काले मेघा पानी दे, जो कि आपकी क्लास 12th आरओ के चैप्टर नंबर 13 में दिया हुआ है। काले मेघा पानी दे ये शीर्षक इसलिए लिखा गया है क्योंकि आषाढ़ महीना आ गया फिर भी पानी नहीं बरस रहा है। इंद्र देवता ने पानी की बरसात नहीं की है, जल नहीं है और लोगों को अकाल जैसी स्थिति का सामना न करना पड़ जाए, इसके लिए वहाँ के लोग इंद्र सेना बनाते हैं, मतलब बच्चों की टोली इकट्ठी करते हैं और बच्चों की टोली के ऊपर गांव वाले पानी डालते हैं ताकि इंद्र देवता को प्रसन्न किया जा सके और बारिश हो सके। लेकिन लेखक को ये बात पसंद नहीं आती है। एक और तो पानी की कमी है, सबको पीने के लिए पानी नहीं है, खाना बनाने के लिए पानी नहीं है, खेतों के लिए पानी नहीं है, और दूसरी ओर इस तरह के अंधविश्वास में फंसकर लोग पानी की बर्बादी किए जा रहे हैं। तो इसमें दिखाया गया है इस पाठ के माध्यम से कि किस तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अंधविश्वास के बीच द्वंद्व चलता है। जो लेखक की बड़ी दीदी रहती है, जिसको लेखक जीजी कहकर संबोधित करते हैं, तो अपनी जीजी को ये सब अंधविश्वास की बातों से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं कि ये सब सही नहीं है, लेकिन उसकी जीजी एक भी नहीं सुनती है। और इसके लिए लेखक फिर रिश्तों को भी कायम रखना चाहते हैं और अपनी जीजी के ऊपर अपनी कोई भी बात थोपना नहीं चाहते, लेकिन लेखक ये सब बातों को मानने के लिए बाध्य इसमें दिखाई देते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना ज़्यादा विज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है, फिर भी लोगों में वैज्ञानिकता अभी तक नहीं आई है, तो ये बड़ी ही अफसोस की बात है। तो एक और जहाँ लेखक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी ओर अंधविश्वास आज भी कायम है। इस तरह का चित्रण हमें इस पाठ के माध्यम से देखने को मिलेगा। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा धर्मवीर भारती के बारे में मैं बता दूं कि ये लेखक का जन्म 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी प्रमुख रचनाएं थी कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा जो कि कविता संग्रह है, बंद गली का आखिरी मकान ये कहानी संग्रह है, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता ये इनके उपन्यास हैं, अंधा युग एक गीति नाट्य है, और पश्यंती, कहनी, अनकहनी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय ये निबंध संग्रह है। इनको पद्मश्री, व्यास सम्मान और साहित्य के कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। 1997 में इस महान लेखक की मृत्यु हो गई थी। इनकी पंक्तियां हैं, देखो, अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, लेकिन उनके दास भी न बनो। मतलब जो अपने सहज संस्कार हैं, समाज में रहने की जो प्रवृत्ति है, हमारी दिनचर्या है, उसको कभी ख़त्म मत होने दो, उनको मारो मत, अपने हिसाब से जियो, लेकिन उनके दास न बनो। कि मतलब जब ज़रूरत पड़े परिवर्तन करने की अपने आप में, तो परिवर्तन करो, हमेशा ही उन पुरानी चीज़ों के साथ ही बनकर मत रहो। जीवन के सहज प्रवाह में उन्हें आने दो, फलीभूत होने दो, पर यदि वे निरंकुशता से हावी होने लगे तो उन्हें भस्म कर देने की तेजस्विता और आत्मनियंत्रण भी रखो। लेकिन अगर कोई पुरानी चीज़ें एकदम से आपको एकदम निरंकुश बना देती हैं, कोई दूसरे लोग आपके ऊपर निरंकुश हो जाते हैं या हावी हो जाते हैं परंपराओं के चलते, रीति रिवाजों के चलते, अंधविश्वास के चलते, तो उनको भस्म करने की ताकत भी आप अपने आप में रखो। इतना भी आत्मनियंत्रण अपने आप में रखो कि आप उनका सामना कर सको। तो देखिए, ये जो संस्मरण है काले मेघा पानी दे, ये लोक प्रचलित विश्वास है और विज्ञान के विरोध में है ये। तो विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य है। इसमें कौन कितना सार्थक है, ये प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में ये संस्मरण रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी नहीं हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है, और उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान न कर पाए तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता। तो देखो, आषाढ़ का महीना आ गया, अभी तक पानी नहीं बरसा, तो विज्ञान ने क्या कमाल दिखाया? विज्ञान तो कुछ कर ही नहीं सका इसके लिए। तो फिर भारतीय जो समाज है उनको ये लगता है कि हम अपने हिसाब से अपने देवताओं को मनाएं, अपने परंपराओं को सामने लेकर आएं, ताकि हम इंद्र देवता को प्रश्न कर सकें और
बरसात हो सके। तो उनका विश्वास एकदम अडिग है और वो विश्वास के पक्के हैं। उनको लगता है कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। और इसके लिए वो क्या करते हैं कि मतलब जुगाड़ में लग जाते हैं और इंद्रसेना मतलब बच्चों की एक टोली बनाते हैं और उसको नाम देते हैं इंद्रसेना। तो इंद्रसेना क्या करती है, जगह जगह जाती है बच्चों की टोली और पानी द्वार द्वार पर पानी मांगती है और लोग उनके ऊपर भर भर के बाल्टी पानी डालते हैं, जबकि पानी की बहुत ही कमी है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई गई है कि जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ उस पानी को बचा कर रखना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए, न कि उसकी बर्बादी करनी चाहिए। तो लेखक अपनी बहन को इस बात के लिए डांटते हैं, कोसते हैं कि आप ये पानी की बर्बादी क्यों करवा रही हैं। लेकिन उनकी जो जीजी है वो अंधविश्वासी हैं, वो मानती हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इंद्र देवता हमारे ऊपर नाराज ही रहेंगे और पानी की बरसात नहीं होगी, मतलब इस साल फिर बरसात नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं, पाठ की शुरुआत करते हैं। सरल भाषा में समझाऊंगी, बने रहिएगा बच्चों, आपको पूरा पाठ अच्छे से समझ में आ जाएगा। और किसी प्रकार का आपको लगे कि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना या मेंढक मंडली। किन लोगों के? जो बच्चों की टोली जो बनाई थी बरसात करने के लिए, उनके बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद और उनके शोर शराबे और उसके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेंढक मंडली। उनकी अगवानी गलियों से होती थी। वे होते थे 10-12 बरस के से 16-18 वर्ष के लड़के, सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी। एक जगह इकट्ठे होते थे। पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। तो मतलब कपड़े नहीं पहनते थे और जिनको चिढ़ होती थी कि वो जगह जगह जाकर पानी अपने ऊपर डलवाते हैं, उछल कूद करते हैं, कीचड़ फैलाते हैं, वो लोग उनको मेंढक मंडली बोलते थे। जबकि वो जो लोग मतलब श्रद्धा रखते थे और इंद्र देवता में विश्वास रखते थे और उनको लगता था कि ये इंद्र सेना है और इनकी वजह से ही बारिश होगी, तो वो उनको इंद्र सेना बुलाते थे। तो वो कितने साल के होते थे? मतलब 12-13 साल से लेकर 16-18 वर्ष के लड़के होते थे और सिर्फ जांघिया पहन के रखते थे और कोई कपड़ा नहीं होता था और बोलते थे, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बाजे से जागने लगती और ये विचित्र नंग दड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत पुकार लगाती थी और गाना गाते थे। किस तरह? काले मेघा पानी दे, गगरी फुटी बैल पियासा, पानी दे गुड़दानी दे, काले मेघा पानी दे। तो इस तरह के गाने वो बच्चे लोग गाते थे। उछलते कूदते एक दूसरे की को धकियाते ये लोग गली में किसी दुमैले मकान के सामने रुक जाते। पानी दे मैया इंद्र सेना आई है। और जिन घरों के आखिरी जेठ या शुरू आषाढ़ के उस सूखे दिनों में पानी की कमी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। तर कर दिया जाता मतलब इनको ऊपर से लेकर नीचे तक भिगो दिया जाता था। जिन घरों में बिल्कुल उनके घरों के कुएं भी सूख गए हों, पानी बिल्कुल नहीं हो, घरों में कुंड भी पूरे सूखे हों, और तो भी इनके लिए वो सहेज कर रखते थे 2-4 बाल्टी और घड़े। और भर भर कर जब ये इंद्र सेना किसी के दरवाजे पर जाती थी और गाना गाते थे, पानी दे और पानी दे मैया इंद्र सेना आई है, इस तरह से पुकारते थे, तो घरों से घड़े भर भर कर इनको ऊपर से लेकर नीचे तक नहला दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे। पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। हाथ पांव बदन मुंह पेट सब पर गंदा कीचड़ मलकर फिर हाँक लगाते, बोल गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बांध कर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते। बादलों को टेरते, काले मेघा पानी दे। तो इस तरह से हर घर में वो जाते थे और जब पानी डाल दिया जाता तो कीचड़ में लोट पलोट हो जाते और फिर वहाँ से उछलते कूदते दूसरे घर चले जाते और तब तक गाना गाते रहते, काले मेघा पानी दे, गगरी फुटी बेल प्यासा, पानी दे गुड़दानी दे, काले मेघा पानी दे। इस तरह से गाते गाते चलते और फिर इनको ऊपर पानी डाल दिया जाता तो बोलते थे, बोले गंगा मैया की जय। वे सचमुच ऐसे दिन होते थे जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भून भून कर त्राहिमाम कर रहे होते थे। जेठ के
10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती होती। कुएं सूखने लगते, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता और आता भी तो आधी रात को मानो खोलता हुआ पानी हो। तो उस समय की स्थिति का वर्णन यहाँ लेखक कर रहे हैं कि एक तो ऐसी तपती गर्मी और ऊपर से पानी आता नहीं था, और आता भी तो एकदम गर्म पानी आता था कभी कभी। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत खराब होती थी। जहाँ जुताई होनी चाहिए वहाँ खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पड़कर ज़मीन फटने लगती। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। लू क्या होती है बच्चों? गर्म हवा, जो एकदम तेज़ गर्म हवा होती है उसको लू कहते हैं। तो उस समय की हालत आपको तो पता ही है कि एकदम मई जून का महीना होता है, जून जुलाई का, उसमें लूएं चलती हैं भयंकर, और पानी की भी किल्लत हो जाती है। बारिश नहीं होती है तो बहुत हालत ख़राब होती है। ढोर डंगर प्यास के मारे मरने लगते हैं, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती ये इंद्र सेना। तो लोग जब बारिश नहीं होती तो पूजा पाठ भी करते थे और सब कथा विधान भी रखते थे। सब तरह से हार जाते तब ये इंद्र सेना की टोली बनाई जाती थी और ये लास्ट उपाय होता था। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को पानी मांगते हुए प्यासे गले और सूखे खेतों के लिए। पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। तो इस तरह से ये जो इंद्र सेना थी ये निकलती थी और सबके लिए पानी की पुकार करती थी। बस एक बात मेरी समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घरों में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर क्यों फेंकते हैं। तो ये बात लेखक को खटकती थी कि जब सब जगह पानी की कमी है, किल्लत हो रही है, ऐसी हालत में तपती गर्मी में लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, और ये इस इंद्र सेना पर जो कि एक बकवास है, जो जिससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, इनके लिए पानी इकट्ठा करते हैं और भर भर कर बाल्टियाँ इनके ऊपर डालते हैं। तो ये तो एक तरह से पानी का दुरुपयोग है। ऐसा लोग क्यों करते हैं ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। तो ऐसा कौन कहते हैं? लेखक महोदय धर्मवीर भारती। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। ये देखिए, ये इंद्र सेना दिखाई गई है, किस तरह से लोग अपने घरों से इनके ऊपर भर भर के बाल्टियाँ डाल रहे हैं। आपको अच्छे से दिख रहा होगा ये। और ये सब बच्चे नग्न होकर लोट पलोट होते हैं मिट्टी में और नहा रहे हैं मस्त एकदम से। लेकिन ये अंधविश्वास ही है एक तरह से। तो पानी की कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना? अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते? क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं? नहीं, ये सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। तो लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि ये हमारा जो समाज है ये अंधविश्वासी है, और इसी अंधविश्वास के कारण हम इतने पिछड़े हुए हैं। ये कहाँ से इंद्र सेना आई? किसने नाम दिया इंद्र सेना का? कौन बोला? कौन से शास्त्र में लिखा है कि ये इंद्र सेना है? अपने आप से इंद्र सेना बन गई और ये अपने लिए ही पानी मांगे। क्यों सब मोहल्ले वालों का पानी खराब नष्ट करवाते हैं? तो इस तरह के विचार लेखक के मन में आते हैं। मैं असल में था तो इन्हीं मेंढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे, और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था। तो लेखक भी इनकी उम्र के ही थे, इन बच्चों की उम्र के ही, मतलब 12-15 साल के ही। लेकिन लेखक को मतलब एक कोई सभा का उपमंत्री बना दिया था और समाज सुधार का काम करती थी वो सभा। तो इसके लिए लेखक के मन में समाज सुधार के प्रति ज़्यादा कर्तव्य दिमाग में आते थे और ये सब उनको बेमानी लगते थे। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था, मगर मुश्किल ये थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला था वे थी जीजी। यूँ मेरे रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। तो एक जीजी थी जो कि वह सगी जीजी नहीं थी, पर वह उनको जीजी मानता था। कौन? लेखक। और उनकी माँ से भी बड़ी थी वो,
उम्र में बड़ी थी, लेकिन वो बहुत प्यार करती थी धर्मवीर भारती से, लेखक से। इसके लिए वह भी उनका बहुत आदर करते थे। उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी और अपने वो जो जीजी थी वो अपने लड़के बहू इन सबको छोड़कर लेखक को ही सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का ये उप मंत्री अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। तो जहाँ ये लेखक महोदय थे, ये समाज सुधारक बन गए थे और इन अंधविश्वासों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहते थे, हमेशा उप मंत्री बनाए गए थे सभा के। और वहीं जो जीजी थी वह सब अंधविश्वासों में फंसी हुई थी, रीति रिवाज और परंपराओं इनके घेरे में हमेशा फंसी रहती थी। तो वो सब उसमें विश्वास करती थी और लेखक महोदय अपने तर्क जो है वो वैज्ञानिक दृष्टि से रखते थे। तो आगे लेखक बताते हैं कि वो उन्हें जड़ से फेंकना चाहते थे, ये सब रीति रिवाजों को और परंपराओं को और अंधविश्वास वाली बातों को। पर मुश्किल ये थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। दीपावली है तो गोबर और कोड़ियों से गोवर्धन और सूतिया बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज़ 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बनाने में लगा हूँ। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुलियों में भुजा भर रहा हूँ और किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने चावल, किसी में भुना गेहूँ। जीजी ये सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे मिले। तो जीजी जो भी कार्य करती पुण्य वाले, धार्मिक परंपराओं और रीति रिवाज वाले, वो सारे के सारे लेखक के हाथों से करवाती थी। और जीजी का ये विश्वास था कि मैं जितना इसके हाथ से करवाऊंगी ये सभी कार्य, उतना ही उसको पुण्य मिलेगा। तो जीजी जितने भी काम करती वो लेखक महोदय के हाथ से ही करवाती। तो इसलिए लेखक महोदय चाहकर भी उन सब चीज़ों का विरोध नहीं कर पाते थे। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया, नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेंढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले आई, इनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे क्योंकि वो उम्र में बड़ी थी। और जीजी धर्मवीर भारती को बोलती है कि ये पानी भर के इन बच्चों की मंडली पर डालना है। लेकिन लेखक महोदय को चिढ़ थी उस मंडली से और उनको लगता था कि ये फालतू का पानी बर्बाद कर रहे हैं, घर घर जाकर और कीचड़ में उछलते हैं, लथपथ होते हैं और फिर इनके ऊपर पानी डालो। तो इसके लिए लेखक उनको मेंढक मंडली कहकर बुलाते थे। तो जीजी एकदम से जिद कर बैठी थी कि पानी डालना ही पड़ेगा। तो वो बूढ़ी थी और बाल्टी भरकर पानी ले आई थी। हाथ कांप रहे थे, पैर डगमगा रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा था। तो लेखक महोदय मुंह फुलाकर खड़े थे क्योंकि उनको नहीं पसंद था ये पानी डालना। शाम को उन्होंने लड्डू मटरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया, मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे तमतमाई, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया रूठ मत, मेरी बात सुन, ये सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। तो लेखक एकदम मुंह फेर कर बैठ गए थे और गुस्से में, मतलब उन्होंने जो जीजी ने खाने को दिया वो भी नहीं खाया, एक साइड में खिसका दिया। तब जीजी थोड़ी देर तो गुस्सा करी और उसके बाद में लेखक का सिर अपने घुटनों में रखते हुए बोली कि तुझे ये अंधविश्वास लगता है, लेकिन ये अंधविश्वास नहीं है। अगर इंद्र देवता को हम पानी नहीं देंगे तो वो भी हमें पानी नहीं देंगे। तो हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर ये बर्बादी नहीं, ये पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। जिस तरह से हम किसी को, आपने भी अपनी माता जी या घर में बड़ी दादी अम्मा को देखा होगा, सूरज को सुबह सुबह जल चढ़ाते हैं ना, उसको बोलते हैं अर्घ्य करना। तो ऐसे ही जीजी भी लेखक को समझाती है कि तू पानी की बर्बादी समझता है, लेकिन ये बर्बादी नहीं है, ये पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। और जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देना नहीं तो पाएगा कैसे। तो हमें वही चीज़ देनी चाहिए जो हम अपने लिए पाते हैं। यहाँ मतलब जीजी का कहना ये है। तो अगर हमें पानी की ज़रूरत है तो हमें पानी का दान करना होगा। इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। तो इस तरह से जीजी समझाती हैं लेखक को।
ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी। तो लेखक को गुस्सा आता है, वो बोलते हैं जीजी ऋषि मुनियों को बीच में क्यों लाती हो, ऋषि मुनियों की तो बात ही नहीं है इसमें, उनको क्यों बदनाम करती हो इन सब के लिए। क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ। क्या ऐसी बात कभी कोई ऋषि मुनि ने कही है कि आदमी एक एक बूंद के लिए पानी के लिए तरसे और ऊपर से तुम कीचड़ में पानी डालो। ऐसा तो किसी ने नहीं कहा जीजी। तो इस तरह से लेखक अंधविश्वास का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे लेखक बताते हैं कि कुछ देर तो जीजी चुप रही, फिर मेरे मुंह में मठरी डालती हुई बोली, देख बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे, ये क्या त्याग हुआ। त्याग तो वह होता है जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझे भी ज़रूरत है, और तो अपनी ज़रूरत पीछे रखकर दूसरों के कल्याण के लिए उसे दे दे, त्याग दे, वह दान होता है। और दान तो वह होता है उसी का फल मिलता है। तो यहाँ पर जीजी की ये बात भी सत्य है कि अगर तेरे पास करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू किसी को 2-4 रुपए दे रहा है तो वो दान कैसा, वह दान नहीं कहलाएगा। दान तो वह होता है कि अपनी ज़रूरतों को पीछे रखकर दूसरों की ज़रूरतें पहले पूरी करे, उसे कहते हैं दान। तो यहाँ पर जीजी ऐसा कहती हैं, फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। तो इस तरह से लेखक महोदय कहते हैं कि इसका कुछ ऐसा नहीं है कि दान करूँगा तो फल मिलेगा, ये सब ढकोसला है, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों को। मैंने कहा पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था, मगर मैं भी जीत पर अड़ा था। तो वहाँ जीजी अपनी बातें जीत पर लेकर बैठी थी, यहाँ लेखक अपनी बातें जीत पर लेके बैठे थे कि ऐसे थोड़ी ना होता है, दान तो करना ही चाहिए, कुछ पाना है तो उसके लिए त्याग तो करना ही पड़ेगा। लेकिन लेखक महोदय बोलते थे कि ऐसा कोई फलवल नहीं मिलता, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, ये सब ढकोसले हैं। फिर जीजी बोली, देख तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा। पर एक बात देखिए कि अगर 30-40 मन गेहूँ उगाना है तो किसान 5-6 शेर मतलब किलो अच्छा गेहूँ अपने पास से लेकर ज़मीन में क्यारियाँ बनाकर फेंक देता है, उसे बुआई कहते हैं। ये जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं वह भी बुआई है। तो वह उदाहरण देकर समझाती है कि देखो हम 40-50 मन अनाज खेतों से हमारे खेतों से उपजता है, तो उसके लिए पहले 5-6 किलो अनाज हमें मतलब फेंकना पड़ता है ज़मीन में, तब तो जाकर हमें वो मिलता है ना। तो इसलिए ये पानी भी हम पहले फेंकेंगे तभी हमें बहुत ज़्यादा पानी मिलेगा। तो इस तरह का उदाहरण देकर वो समझाती है। फिर आगे कहती है कि ये जो सूखे हम पर अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं वह भी बुआई है। ये पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 2 गुना 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे। भैया ये तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं है, सच ये भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी। तो जीजी कहती है कि ऋषि मुनि भी यही बात कहते हैं कि अगर तुम जितना दोगे पहले खुद दो, फिर देवता तुम्हें उसका 2 गुना लौटाएंगे, 4 गुना भी लौटाएंगे, 8 गुना भी लौटाएंगे, लेकिन पहले त्याग खुद को करना पड़ता है। तो जैसा राजा वैसी ही प्रजा होती है। तो इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस होने को आए। लेखक बताते हैं यहाँ पर सभी हम पाठकों को कि ये सब बातें 50 वर्ष पहले की हैं, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज हैं। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों से ये बातें मन को कचोट जाती हैं। हम आज देश के लिए करते क्या हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। तो लेखक जहाँ एक तरफ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचते हैं, वहीं उनको जीजी की भी बात कुछ सटीक लगती है कि जीजी कहती थी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लेकिन हम क्या करते हैं अपने देश के लिए? हम तो सिर्फ मांगे ही रखते हैं, अपने स्वार्थ की पूर्ति ही हमेशा करना चाहते हैं, लेकिन हम अपने देश के लिए हम कितना त्याग करते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने ये भी समझाने की कोशिश की है। तो आज 50 सालों से ज़्यादा हो गए, लेकिन
हम करते क्या हैं? त्याग का तो कोई नाम निशानी नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटकारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं? काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे की प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी ये स्थिति? तो यहाँ लेखक ने आज के भ्रष्टाचार पर भी कटाक्ष किया है कि स्थिति वैसी की वैसी ही बनी हुई है, हम चाहे कितनी भी बातें कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको ये लेसन कैसा लगा, ये संस्मरण आपको समझ में आया या नहीं, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अभी हम अगले वीडियो में इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना होगा कि ये लेसन आपको कैसा लगा और समझ में आया कि नहीं आया। थैंक यू स्टूडेंट्स।